हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हमने पढ़ा था कि जब भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, दोबारा बनेगी, तो एसेट और लायबिलिटीज का भी रीवैल्यूएशन होगा, उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है, हम यहां पर पढ़ रहे हैं चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर के टाइम पर पार्टनर्स पहले किसी और रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते थे और फ्यूचर में अब वो किसी और रेशियो में शेयर करने वाले हैं। तो ऐसे में जो भी प्रॉफिट लॉस हमारा होता था वो हम तो डिसाइड कर लिए कैसे बांटेंगे, लेकिन पार्टनर्स में ये भी डिसाइड हो सकता है कि भाई आज से अगर रेशियो चेंज हो रहा है, एक गिवन डेट से रेशियो चेंज हो रहा है, तो पुराने रेशियो में जब हम थे तो हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन कुछ और थी, अब फ्यूचर में कुछ और होगी। तो क्या इसकी वजह से भी हमारी पार्टनरशिप पे इफेक्ट पड़ना चाहिए? बिल्कुल पड़ना चाहिए। तो पुराने फर्म में जब पुराना रेशियो था तो कुछ ना कुछ एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन जरूर चेंज होगी। कब तक? जिस डेट पर आपने नई बैलेंस शीट या नया रेशियो स्टार्ट किया। सपोज करते हैं कि आपने नया रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट कब से किया? आपने कहा 1 अक्टूबर 2022 से हम फॉलो करेंगे। आपका अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ था? 31 मार्च 2022 में। तो यहां पर जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की सिचुएशन थी, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज थे हमारे 31 मार्च पे, हम वहां पर क्या शेयर करते थे? ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास था। तो अब अगर 1 अक्टूबर से हम नए रेशियो को स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई इस पीरियड में हमारे कुछ ना कुछ एसेट्स और लायबिलिटी चेंज हुए होंगे, तो उनका इफेक्ट तो हमें ओल्ड रेशियो के हिसाब से दिखाना चाहिए था, तो न्यू के हिसाब से क्यों दिखाएं फ्यूचर में? तो ऐसे में हमें जरूरी हो जाता है एसेट्स और लायबिलिटी को रीन्यू करना, रीवैल्यू करना जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, सो दैट पुराने रेशियो के हिसाब से जब तक बैलेंस शीट थी, जितने भी एसेट्स लायबिलिटी थे, उनमें जो भी चेंजेस आए हैं वो पुराने रेशियो में बांट लिए जाएं, और फ्यूचर में जब नया रेशियो हम शेयर करेंगे तब जो फ्रेश वैल्यूज चेंज होंगी उनमें उन प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करेंगे जो भी रिवैल्यूएशन की वजह से आएगा। ठीक है, तो जब भी चेंज इन पीएसआर होगा तो आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स और लायबिलिटीज में। अब उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेते हैं। कल से नया रेशियो लगेगा तो आज तक का जो भी प्रॉफिट लॉस है हम ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ती है, हमें उसको एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। तो रीवैल्यूएशन क्या होगा? किसी भी एसेट की लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घट जाएगी। तो इनको हम कहाँ से शो करते हैं? इनके लिए हम बनाते हैं एक नया अकाउंट, इसका जो चेंजेस आएंगे उसको शो करते हैं टू अ न्यू अकाउंट विच इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर इसी अकाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों ही सेम अकाउंट हैं। तो जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज को हमें रीवैल्यू करना होगा तो इन अकाउंट के थ्रू हम करते हैं। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट वी डू ऑल इनकम्स एंड गेन। तो जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे यहाँ पर उनको डेबिट करेंगे। तो एसेट्स और लायबिलिटी की चेंज होने पर जब भी हमें लॉस होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। किसको? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब भी एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने पे हमें गेन होगा हम रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए, अगर देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट की वैल्यू अगर फर्म में डिक्रीज होती है तो ये हमारे लिए लॉस है। एसेट का घटना, एसेट की वैल्यू का कम होना हमारे फर्म के लिए लॉस होता है, और लॉस के केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो क्या जनरेटिव बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि एसेट कम हो रहा है, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड जब भी एसेट कम होगा, एसेट डिक्रीज होगा, लॉस होगा। सिमिलरली इफ देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए हमारे फर्म में,
तो जब बढ़ जाए, और या फिर यहां पर एक और सिचुएशन ले सकते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर कोई एसेट बाद में पता चले कि अनरिकॉर्डेड था, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे लिए एसेट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो फर्म में जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे लिए बेनिफिट है, गेन है, और जब भी गेन होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या एंट्री पास करोगे, एसेट बढ़ रहा है तो एसेट का अकाउंट डेबिट कर दीजिए, एसेट अकाउंट डेबिट, और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारे लिए गेन है, एसेट बढ़ रहा है तो एसेट को इंक्रीज कर देंगे, चाहे वो अनरिकॉर्डेड एसेट हो या जो पहले से रिकॉर्डेड एसेट हो वो बढ़ जाए। इसी तरह अगर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज आ जाए, लाइबिलिटीज अगर घट जाए तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है भाई, फर्म के लिए बर्डन कम हो रहा है, फाइनेंशियल उसके जो डेट्स थे वो कम हो जाएंगे, तो कम होंगे तो फायदा है, फायदा है तो क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन में। तो ऐसे केस में आप दिखाओगे कि लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट एंड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कि रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, और लाइबिलिटीज का कम होना हम डेबिट करके शो करते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज कम हो रही हैं वो डेबिट हो जाएंगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और सिमिलरली अगर आप देख रहे हो, अगर लाइबिलिटीज बढ़ जाए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी पता चल जाए, अनरिकॉर्डेड, अगर हमें अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पता चल जाए कि एक और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो वो क्या करेगा, लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, भाई हमारे फर्म में एक और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी हमारे लिए यानी फर्म के लिए लॉस की सिचुएशन, और लॉस में क्या होता है, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, जो भी लाइबिलिटी डिक्रीज करेंगे। तो आपने देखा कि एसेट्स और लाइबिलिटी के चेंज होने को हम बोलते हैं रिवाइज्ड वैल्यूज या रिवैल्यूएशन, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन में कैसे करते हैं, लॉस जब भी होगा यानी एसेट का कम होना और लाइबिलिटी का बढ़ना, दोनों लॉस होते हैं, उन दोनों केस में आपने देखा कि रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, एसेट का कम होना और लाइबिलिटी का बढ़ना। और जब भी एसेट बढ़ेंगे और लाइबिलिटीज कम होंगी तो हमारे लिए गेन होगा, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते हैं। आपने देखा यहां पर हमने दोनों में क्रेडिट किया। अब इनको क्रेडिट डेबिट करके फर्म को कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान होता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन पे या लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आया तो ओल्ड पार्टनर्स आपस में उसके ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आया तो भी ओल्ड पार्टनर्स आपस में शेयर करते हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किसमें जाएगा, टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट जो भी होगा अकाउंट, तो इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा तो ओल्ड रेशियो में ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इन ओल्ड रेशियो। सिमिलरली अगर फर्म को लॉस होता है रिवैल्यूएशन की वजह से, एसेट्स और लायबिलिटी के घटने और बढ़ने पर फर्म को लॉस फेस करना पड़ा, तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स ही शेयर करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में उनके अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे या करेंट अकाउंट जो भी होगा, कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये दोनों किस में जाएंगे, ये दोनों ही प्रॉफिट लॉस जाएंगे, जो भी ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो बांट दोगे आप। तो बेसिक जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन की यही होती है कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज बढ़ेंगे या घटेंगे आप उनको अकॉर्डिंगली शो करोगे, किस अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, जनरल एंट्री समझ में आई, बिकॉज रिवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब अगर इसका हम फॉर्मेट देखते हैं, परफॉर्मा कैसा होता है, तो आप देखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट हम इस तरीके से बनाते हैं कि नॉमिनल अकाउंट है, टी शेप अकाउंट होगा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होगी। अभी बताया कि फेवरेबल डेबिट साइड मतलब अनफेवरेबल साइड है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो रीवैल्यूएशन में जब भी लॉस होगा, लॉस कब होगा,
डिक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स डिक्रीज कर जाएं तो आप डेबिट साइड लिखोगे, या फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आ जाए, लाइबिलिटी बढ़ जाए या एसेट कम हो जाए तो आप उसको डेबिट दिखाओगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे। या फिर एक चीज और बताई थी, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आ जाएं तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के केस में भी आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे। क्रेडिट कब होगा? जब हमें गेन हो रहा होगा। गेन कब होता है? एसेट का बढ़ना, इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स अगर बढ़ जाएं तो रिवैल्यूएशन को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। या फिर लाइबिलिटीज कम हो जाए, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज कम हो रही हैं तो भी हमारे लिए गेन होता है। या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, बाद में पता चले कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था, जैसे कई बार आप लोगों को कॉपी में पैसे मिल जाते हैं तो अनरिकॉर्डेड एसेट था तो खुशी होती है, तो वैसे ही फर्म को होगा। तो इन केसेस में आप देखोगे रिवैल्यूएशन को डेबिट क्रेडिट करना है। इसके बाद आप दोनों टोटल को फाइनल करके बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, इधर का टोटल करोगे, इधर का टोटल करोगे, और बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा, अगर डेबिट साइड पर बच रहा है तो आप लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ये किस में बटेगा प्रॉफिट? ओल्ड पार्टनर्स को, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे इन ओल्ड रेशियो। ये ध्यान रखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आप बांट दोगे। अगर लॉस होता तो आप क्रेडिट साइड लिखते, भाई अगर लॉस आया, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो ये भी उन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। किसको बांटोगे आप? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि भाई ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का है। तो डेबिट साइड आप सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस दिखाओगे, एसेट्स लायबिलिटी में लॉस कब हो रहा है तो वो डेबिट कर दोगे, और एसेट्स लायबिलिटी के चेंज होने पे अगर गेन होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अगर आपने बैलेंसिंग किया, गेन ज्यादा है, लॉस कम है, तो आपका प्रॉफिट बचेगा। ये पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दीजिए। और अगर लॉस ज्यादा था, गेन कम हुआ एसेट के चेंज होने से, तो फर्म को लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे और वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आप बांट दोगे। तो इस तरीके से हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये हमारी एंट्रीज थी, जैसे हम पास करते हैं, क्या क्या एंट्री पास करेंगे और कैसे पास करेंगे। इसके बाद अब चेंज इन पीएसआर के टाइम पर हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर रेशियो पार्टनर्स का चेंज आ रहा है तो रीवैल्यूएशन को दो तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। क्या हो सकता है? पार्टनर्स पहले तो डिसाइड कर सकते हैं कि वो रिवाइज्ड वैल्यूज को बुक्स में शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे कि एसेट्स लायबिलिटीज में कितना चेंज आया। तो जितना भी चेंज आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे और बैलेंस शीट में नए फिगर को दिखाएंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज अपने नए फिगर पे दिखाई जाएंगी बैलेंस शीट में। मींस जो भी चेंज आया है, रिवाइज्ड हुए हैं वैल्यूज, उनको आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। इसका मतलब जो भी चेंज आया आपने उसको कैलकुलेट किया है और पार्टनर्स आपस में शो करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस बांट लिया जाएगा। अगर प्रॉफिट था तो आप पार्टनर्स के अकाउंट में बांट दोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके आप पार्टनर्स के अकाउंट में बांट दोगे। क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर जो भी करेंट अकाउंट होगा, आप यहां समझ लीजिएगा, कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो जब भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दीजिए, और अगर लॉस हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट हो सकता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे। फिक्स्ड कैपिटल होगी तो करेंट अकाउंट में जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में जाएगा। हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। समझ में आया कि पहला अगर पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स में दिखाएंगे, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन बनाएंगे और जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो आपस में शेयर कर लेंगे।
लेकिन अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम रिवाइज्ड वैल्यूज को बुक्स में दिखाएंगे नहीं, जैसा एसेट था वैसे ही रहने दो, लायबिलिटीज एसेट्स में कोई चेंज नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तो ऐसे में ये फिर से वही हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि भाई एडजस्टिंग एंट्री पास करें। अदरवाइज गेन और सैक्रिफाइस जब होगा किसी पार्टनर का रेशियो के चेंज होने से, तो उनको उनके अकॉर्डिंगली बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जरूरी हो जाता है जब भी आप रिवाइज्ड वैल्यूज को निकाल लो, एसेट लायबिलिटी को चेंज इन पीएसआर के टाइम एडजस्टिंग एंट्री पास करके दिखाइए। अगर वो पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को दिखाना नहीं चाहते तो आप ना दिखाइए, कोई बात नहीं। आप जो भी प्रॉफिट या लॉस आया है आप उसको तो कैलकुलेट करोगे और उसमें से जिस पार्टनर का गेन था या जिस पार्टनर का सैक्रिफाइस था उनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। तो क्या एंट्री हम पास करते हैं, आपने एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ा, तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो आप एडजस्टिंग एंट्री पास करोगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग ठीक है। तो आपने कहा कि भाई प्रॉफिट हुआ तो गेनिंग वाले पार्टनर्स जितना गेन किए हैं उनके अकाउंट को डेबिट करके किस में क्रेडिट कर दीजिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। किस रेशियो में या किस प्रपोर्शन में, इन देयर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग प्रपोर्शन। रेशियो में नहीं बांटना है, उनका जितना भी गेन या सैक्रिफाइस था उस प्रपोर्शन में आप बांट दोगे। और वही चीज अगर रिवैल्यूएशन के होने पे लॉस आता तो आप एंट्री के रिवर्स कर दीजिए कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट किसको कर दीजिए, गेनिंग पार्टनर। किस प्रपोर्शन में, इन देयर गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग प्रपोर्शन। ठीक है, तो अगर पार्टनर ने डिसाइड किया है चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते समय कि रिवाइज वैल्यू को दिखाएंगे हम बुक में, दिखाएंगे मतलब पहले हम रिवाइज वैल्यू को कैलकुलेट कर लें कितना रिवाइज्ड वैल्यूज हुई हैं, उनकी वजह से कितना प्रॉफिट या लॉस आया, कैसे कैलकुलेट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा हम उसको पार्टनर्स में बांट देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर प्रॉफिट था तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, लॉस था तो उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स ने कहा कि भाई हम रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करेंगे, तो जितना भी चेंज आया था आप उसको कैलकुलेट तो करोगे, आप कैलकुलेट करोगे कितना चेंज आया, तो जो भी चेंज आया था उसके अकॉर्डिंगली रेशियो के चेंज होने से किस पार्टनर का कितना गेन या कितना सैक्रिफाइस हुआ आप ये पता करोगे, और फिर जितना भी गेन है जितना भी सैक्रिफाइस है उनके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लॉस को उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था तो जो भी गेनिंग पार्टनर था उसका जितना भी गेन का प्रपोर्शन निकला उतना निकाल के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफर कर दोगे या क्रेडिट कर दोगे। और अगर लॉस निकला तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करके गेनिंग में क्रेडिट कर दीजिए जितना भी लॉस का प्रपोर्शन निकला होगा। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कैसे पास करते हैं एंट्री। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनता है जब हम रेशियो को चेंज कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी हो जाता है रिवैल्यूएशन करना। जितने भी एसेट्स लायबिलिटी चेंज हुई उनकी वैल्यू को रीवैल्यू करिए, पता करिए कितना प्रॉफिट या लॉस आया, कैसे पता चलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर। अब जितना भी प्रॉफिट लॉस आया है वो पार्टनर्स आपस में, कौन, ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड किया भाई नहीं हम रिवाइज वैल्यू को शो ही नहीं करेंगे, तो आप एक रफली रिवैल्यूएशन बनाते हो, जितना भी रिवाइज्ड वैल्यूज हुई हैं, जितना भी चेंज आया है उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस निकला है वो पार्टनर्स कैसे बांटेंगे, इन देयर एडजस्टिंग एंट्री। फिर हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं उसकी जगह पर। दिस एंट्री इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री, आप कुछ भी बोलिए, एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं। ठीक है, क्लियर है, रिवैल्यूएशन का टॉपिक समझ में आया। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। हम आगे चैप्टर पे आएंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।